ये वायरस दिल्ली के 15 से 20% लोगों में है, ये बात खबर में आ रही है। दिल्ली सरकार इसका कंफर्मेशन कब करेगी पता नहीं, पर आप समझ रहे हैं 15 से 20% का मतलब क्या है। दिल्ली में कोई 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। 15 से 20% का मतलब ये है कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली शहर में 25 से 35 लाख तक लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है। यहां हम कह रहे हैं पूरे देश में 8 लाख, और अगर आप कायदे से सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ एक शहर दिल्ली में 25 से 35 लाख मरीज हैं इस वक्त। अब हम दुनिया के सबसे बुरे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बने नहीं अभी भी नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर कुल केसेस वहां अब 33 लाख से ज्यादा हो गए, 33 लाख से ज्यादा हो गए, और पर डे 60,000 से ज्यादा केसेस हैं। अमेरिका आगे है, अभी काफी समय तक हमसे आगे रहेगा। नंबर 2 पे ब्राजील है। ब्राजील में टोटल केसेस 18 लाख से ज्यादा है, पर डे उनके केसेस 36,000 से ज्यादा है, हमसे आगे है। लेकिन तेज बढ़ने की रफ्तार अब इंडिया की ज्यादा है ब्राजील से, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और यह संभावना अब यह है कि एकदम तो नहीं, अभी तो ब्राजील हमसे 2 गुना के करीब है रिकॉर्डेड केसेस में, लेकिन अब यह संभावना है कि कुछ समय बाद हम ब्राजील से आगे जा सकते हैं। नंबर 2 अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से उन्होंने 1 लाख लोगों का टेस्ट किया है, और हमने कितना किया है? हमने 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8,000 का टेस्ट किया है। बाकी यूरोप के देशों की तुलना करें तो उन्होंने कम से कम 60-70 हजार लोगों का टेस्ट किया है 10 लाख लोगों के पीछे। यानी कि हमें जितने टेस्ट करने चाहिए थे उससे 10 गुना कम टेस्ट हमने किए। कोरोना वायरस की क्या स्थिति है? मैं पिछले कुछ फेसबुक लाइव से कह रहा हूं, अब हम बहुत गंभीर स्टेज में एंटर कर चुके हैं। इस वक्त प्रतिदिन कितने केसेस हैं आप देख रहे होंगे। बस अब ये हेडलाइन नहीं बनती, बस कहीं छोटी सी खबर आ जाती है कि पिछला रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। 27,000 से ज्यादा केसेस पर डे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपको ध्यान है, पहले 1 लाख का फिगर कितना मुश्किल लगता था, कितना ऊंचा लगता था। 1 लाख केसेस देश में हो जाएंगे। 1 लाख तक पहुंचने में 109 दिन लगे थे। हमारे देश में जब पहला कोरोना वायरस का केस रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद 1 लाख तक पहुंचने में 109 दिन लगे। 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगा? सिर्फ 15 दिन लगे। 2 से 3 लाख पे पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे। 3 लाख से 4 लाख पहुंचने में अब घट के सिर्फ 8 दिन लगे। 4 लाख से 5 लाख पहुंचने में सिर्फ 6 दिन लगे। 5 से 6 और 6 से 7 पहुंचने में भी सिर्फ 5-5 दिन लगे। और अब मामला 4 दिन पे आ गया है। 7 लाख से 8 लाख पहुंचने में हमें सिर्फ 4 दिन लगे। यानी कि 25,000 से ज्यादा केसेस हर दिन हो रहे हैं, और वो वक्त भी दूर नहीं जबकि पर डे हम कोई 30-33 हजार पे पहुंच सकते हैं। यानी कि 3 दिन में 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। बहुत संगीन स्थिति है। हेडलाइन से कोई खबर उतर गई है, इसका मतलब है कि खबर छोटी है, नहीं है। कल रात तक, ये मैं द हिंदू के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल रात तक देश में 8.5 लाख केसेस थे। 8,49,788, 8,49,788। एक दिन में 27,175, 27,175 डेथ्स जो है वो 22,000 के करीब पहुंच चुकी है। 22,000 से ज्यादा, 22,683 डेथ देश में पहुंच चुकी हैं। ये इस वक्त का आंकड़ा है। लेकिन आंकड़ों से कई बार बात समझ नहीं आती, लगता है अच्छा ठीक है इतना है, 8,50,000 कहां खड़े हैं, कहां हम जाएंगे। मैं मोटे तौर पे समझा दूं, ये आंकड़े में के हिसाब से हम कहां हैं। इस वक्त हम दुनिया के नंबर 3 हो गए। याद रखिए, हमने कहा था 2 महीना पहले प्रधानमंत्री देश को बताते थे कि भारत इतने शानदार तरीके से कोरोना वायरस से डील कर रहा है कि लोग भारत को मॉडल के रूप में देखते हैं। लोग पूछते हैं कि इंडिया में आपने कैसे किया।
अब हम दुनिया के सबसे बुरे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बने नहीं अभी। अभी भी नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर कुल केसेस वहां अब 33 लाख से ज्यादा हो गए, 33 लाख से ज्यादा हो गए, और पर डे 60,000 से ज्यादा केसेस है। अमेरिका आगे है, अभी काफी समय तक हमसे आगे रहेगा। नंबर 2 पे ब्राजील है। ब्राजील में टोटल केसेस 18 लाख से ज्यादा है, पर डे उनके केसेस 36,000 से ज्यादा है, हमसे आगे। लेकिन तेज बढ़ने की रफ्तार अब इंडिया की ज्यादा है ब्राजील से, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और यह संभावना अब यह है कि एकदम तो नहीं, अभी तो ब्राजील हमसे 2 गुना के करीब है रिकॉर्डेड केसेस में, लेकिन अब यह संभावना है कि कुछ समय बाद हम ब्राजील से आगे जा सकते हैं। नंबर 2 पे, जैसे हमने पहले कहा था कि हम पहले यूके से कम थे, रशिया से कम थे, हम उससे ऊपर जा रहे थे, वो हो गया। वैसे ही हम ब्राजील से भी ऊपर जा सकते हैं, गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के ट्रेंड के हिसाब से ऐसा हो सकता है। और यही रिकॉर्डेड केसेस के हिसाब से आप जाएं तो यह संभव है। अभी मैं संभव कह रहा हूं, समझदार लोग जो इसको ज्यादा केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं वो कहते हैं कि 1 महीने से ज्यादा की कोई फोरकास्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि आपको देश के बारे में चिंता करनी है तो आपको 3-4 महीने के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि दिवाली के मौसम, दिवाली तक लोगों को खाद्यान्न दिया जाएगा, सोच के किया होगा कि तब तक क्राइसिस चलेगा कम से कम। तो दिवाली तक क्या स्थिति हो सकती है? मोटा अनुमान यह है कि दिवाली आते आते तक हम 1 से 2 करोड़ केसेस के बीच में कहीं पहुंच सकते हैं। 1 करोड़ केसेस हम क्रॉस कर सकते हैं। अभी हैं 8 लाख। अगस्त के महीने, सितंबर के महीने तक, अगस्त का महीना अंत होते होते हम क्लियरली कोई 30 लाख केसेस को क्रॉस कर जाएंगे। सितंबर का महीना खत्म होते होते 50 लाख क्रॉस करेंगे, आधा करोड़। और दिवाली का मौसम आते आते 25 नवंबर के करीब दिवाली है, तब तक ऐसा अनुमान है, आशंका है, हम 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। और अगर 1 करोड़ का आंकड़ा हम क्रॉस करते हैं तो याद रखिए कोई 3-3.5% डेथ्स हो रही है, यानी कि 3-3.5 लाख मौत हो सकती है सिर्फ इस एक बीमारी की वजह से। तो स्थिति बहुत गंभीर है, और यह तब जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। बार बार मैंने कहा है कि हम बहुत कम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। लोग डर के मारे टेस्ट नहीं करवा रहे, सरकार टेस्ट करना नहीं चाहती। सरकार कहती है नहीं, पहले एविडेंस लेके आओ तब हम टेस्ट करेंगे, नहीं तो टेस्ट ही नहीं करेंगे। लोग भी डरे हुए हैं, सरकार दबाने के मूड में है। खासतौर पे जो आंकड़े दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और तेलंगाना से, इन चारों के बारे में एक्सपर्ट्स को शक है कि आंकड़े कुछ थोड़ा सा ऐसे आंकड़े जिन पे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है, रिकॉर्डिंग कम हो रही है। आपको मोटी बात बताओ, अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से उन्होंने 1 लाख लोगों का टेस्ट किया है। और हमने कितना किया है? हमने 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8,000 का टेस्ट किया है। बाकी यूरोप के देशों की तुलना करें तो उन्होंने कम से कम 50-60-70 हजार लोगों का टेस्ट किया है 10 लाख लोगों के पीछे। यानी कि हमें जितने टेस्ट करने चाहिए थे उससे 10 गुना कम टेस्ट हमने किए। अगर हम 10 गुना टेस्ट करने लगे तो 10 गुना केसेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि केसेस की जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगी। मोटे तौर पे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि टेस्ट में 5% से ज्यादा अगर आपको मरीज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक से टेस्ट नहीं कर रहे, आप बहुत कम पॉपुलेशन का टेस्ट कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों का टेस्ट कर रहे हो जो कि मोर और लेस जहां पे बीमारी है, बाहर आप टेस्ट कर ही नहीं रहे हो। 5% के करीब करते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ, आप जितना आबादी में करना चाहिए टेस्ट उसका कर रहे हो। तो अगर हम पूरा टेस्ट करें तो यह संख्या कई गुना बढ़ेगी। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, कुछ वैज्ञानिकों को कोट करके कहा था। वैज्ञानिक, जब प्रोफेसर मेनन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनका अनुमान ये है, उनका और उनके तमाम साइंटिस्ट साथियों का अनुमान ये है कि इस वक्त देश में जितने रिपोर्टेड केसेस हैं उससे अंदाजन 20 से 30 गुना ज्यादा रियल केसेस हैं।
यानी कि अगर सरकार कह रही है कि 8 लाख लोग हैं टेस्टेड पॉजिटिव, इसका मतलब है कि कोई 1.5 से 2 करोड़ लोग इस वक्त ऑलरेडी कोरोना से प्रभावित हैं। आपको अनुमान लगा होगा इसको कैसे टेस्ट करें। दिल्ली में अभी एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है, आपको ध्यान होगा पूरे देश में एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था जिसके विश्लेषण मैंने आपके सामने रखे थे। बहुत खतरनाक उसके फाइंडिंग्स थे। सरकार ने कहा था कि हम पार्ट 1 उसका डिक्लेयर कर रहे हैं, पार्ट 2 हम अगले 3-4 दिन बाद करेंगे। वो 3-4 दिन कभी आए नहीं। सरकार को भी समझ आ गया कि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो इससे पोल पट्टी खुल जाएगी, सिर्फ एक सरकार की नहीं, सबकी। अब दिल्ली में भी उसी तरह का सर्वे हुआ, सीरोलॉजिकल सर्वे कहते हैं, जो कि बड़ी संख्या में लोगों के खून का सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें फायदा ये है कि उसमें आपको पता लग सकता है कि पिछले 2 महीने में कभी भी इस व्यक्ति को अगर हुआ हो तो उसके खून में उसके एंटीबॉडीज मिल जाते हैं। वो सर्वे दिल्ली में हुआ है। अब पिछले 5 दिनों से कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट कल रिलीज हो रही है, आज रिलीज हो रही है, कल रिलीज हो रही है। अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट रिलीज हुई है, आंकड़े रिलीज हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 15 से 20% पॉपुलेशन कोरोना वायरस पॉजिटिव है। 15 से 20% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। वो सिम्टोमेटिक नहीं है, मतलब उसको बीमारी, इस बीमारी के अंदर यही है कि इसके आधे से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, जिनको कोई लक्षण ही नहीं है। लेकिन ये वायरस दिल्ली के 15 से 20% लोगों में है, ये बात खबर में आ रही है। दिल्ली सरकार इसका कंफर्मेशन कब करेगी पता नहीं, पर आप समझ रहे हैं 15 से 20% का मतलब क्या है। दिल्ली में कोई 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 15 से 20% का मतलब ये है कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली शहर में 25 से 35 लाख तक लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है। यहां हम कह रहे हैं पूरे देश में 8 लाख, और अगर आप कायदे से सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ एक शहर दिल्ली में 25 से 35 लाख मरीज हैं इस वक्त। यानी कि यह बीमारी इस वक्त एक भयंकर महामारी की शक्ल ले चुकी है और इसके बारे में देश में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग कोई सावधानी बरत रहे हैं। जब हमारे साथी इस पूरे रिसर्च के लिए गए, मिशन जय हिंद के अंदर हमारे साथी अलग अलग इलाकों में गए, तो उन्होंने देखा, मैंने खुद अपने गांव में देखा, कोई मास्क नहीं पहन रहा। बाद में हमने सबको बैठा के बताया, भाई कम से कम मास्क नहीं तो गमछा कर लो, अपना दुपट्टा बांध लो, रुमाल बांध लो, कुछ तो करो। महामारी फैल रही है, कोई नाम सबने सुना है, हर व्यक्ति को गांव में पता है कि कोई कोरोना मैया आ गई है, कुछ है। लेकिन जब देश में इतना कम था तब हर कोई डर के बैठा हुआ था अपने घर में। अब जबकि ये बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है, अब सब घर के बाहर तसल्ली से घूम रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और आराम से बैठो। वहीं पे ताश भी खेली जा रही है, वहीं मंडलियां भी लग रही हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई ना तो मास्क पहन रहा है, ना कोई हाथ धोने की प्रैक्टिस कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं। ये मैं गांव की बात बता रहा हूं। शहरों में कुछ लोग डरे हुए हैं। शहर में आपको 1/3, दिल्ली में आधे से ज्यादा लोग आपको दिख जाते हैं। दिल्ली में कई बार आपको 75-80% लोग भी दिखाई दे जाते हैं जो मास्क पहने हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। महामारी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता घट रही है, प्रिकॉशन गिर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है। आर्थिक संकट, सरकार की तरफ से वायदा किया गया था, दावा किया गया था कि ठीक है नुकसान हुआ, अब उसके बाद दनादन हमारी इकोनॉमी पिक कर लेगी। शुरू में जो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए उससे उम्मीद भी बनी है कि बड़ी तेजी से पिक कर रही है। लेकिन आज जो पूरा विश्लेषण आया है वो बताता है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ जून के महीने की शुरुआत में, तो पहले कुछ दिन तो पिकअप किया इकोनॉमी ने, उसके बाद स्लो डाउन हो गया है। इकोनॉमी वहां नहीं जा पा रही है जहां वो 23 मार्च को थी, 24 मार्च को थी, मार्च के महीने के शुरुआत में थी, वैसी नहीं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। फरीदाबाद जो कि दिल्ली के नजदीक का शहर है, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, कंपनी दर कंपनी छटनी किए जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज की। सब तरफ से आ रही है खबरें। कुछ खबर आती है कि कुछ कंपनी ने एम्प्लॉयज को हवाई जहाज से वापस बुला लिया, तो वहां तो वो तो खबर फ्रंट पेज पे छप जाती है। लेकिन जब पड़ोस की कंपनी कहती है कि 3000 के एम्प्लॉयज को छांट दिया, कहीं 500 एम्प्लॉय को छांट दिया, और कंपनी कहती है जो कैजुअल एम्प्लॉय हैं वो कल से ना आए, ये अखबार में खबर छपती नहीं। छटनी हो रही है।
स्थिति पहले से विकट हो रही है और ये बात हमारे दर्ज होनी बंद हो गई है। प्रधानमंत्री ने बीच में भाषण कर दिया, कह दिया कि आपको ये जो राशन है 5 महीने और मिलेगा, नवंबर तक मिलेगा। अच्छी घोषणा थी, बेहद जरूरत थी, हम लोग बार बार मांग कर रहे थे, घोषणा अच्छी है। लेकिन जिस अंदाज में घोषणा की उससे स्पष्ट हो गया कि अब ले दे के सिर्फ यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ना तो किसान को फसल का दाम मिलेगा, ना जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा, ना जो लोग रिट्रेंच हो रहे हैं उनको किसी किस्म का फायदा मिलेगा, ना ही और कुछ भी जो सरकार से उम्मीद थी, ब्याज के अंदर छूट, बाकी चीजों की जिसकी जरूरत थी, उन सब को देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार मुट्ठी बंद करके बैठी हुई है, संकट का समय है, सरकार इस वक्त मुट्ठी बंद करके बैठी हुई है और ये बदलने वाला नहीं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।